हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नई जीके ट्रिक में। और जीके ट्रिक आपकी काफी शानदार है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि जो कर्क रेखा होती है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसकी मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक जानदार शानदार सी ट्रिक। और ट्रिक है क्या वो? तो ट्रिक है राम मित्र गुड़ पी छाछ। क्या है? राम मित्र गुड़ पी छाछ। तो चलिए देखते हैं इससे आपको कैसे राज्य याद होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका लिखा हुआ है रा। रा का मतलब होता है यहाँ पर राजस्थान। तो जो राजस्थान होता है इससे भी हमारी जो कर्क रेखा होती है ये गुजरती है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है मैं। और मैं का मतलब होता है यहाँ पर मध्य प्रदेश। और ये कई बार पूछा हुआ है कि जो मध्य प्रदेश होता है क्या कर्क रेखा से गुजरता है या नहीं। तो आपको बताना है कि कर्क रेखा से मध्य प्रदेश गुजरता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पर मी। और मी का मतलब होता है यहाँ पर मिजोरम। तो मिजोरम भी एक ऐसा राज्य होता है जो कर्क रेखा से क्या करता है, आपका गुजरता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा होती है मिजोरम राज्य से भी गुजरती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका त्र। इसका मतलब होता है आपका त्रिपुरा। तो जो त्रिपुरा होता है ये भी कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका गुड़। और गुड़ से याद रखना है आपको गुजरात, काफी महत्वपूर्ण है। अभी रिसेंटली में ये किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो जो गुजरात होता है ये कर्क रेखा से गुजरता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है पी। और यहाँ पर पी का मतलब है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी आपसे पूछ जाता है क्या ये कर्क रेखा से गुजरता है या नहीं। तो आप याद रखेंगे कर्क रेखा से गुजरता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है छा। और छा का मतलब होता है यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है आपका अंतिम जय। जय का मतलब होता है आपका झारखंड। तो यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सभी एक ऐसे राज्य हैं जो कहां से गुजरते हैं, ये गुजरते हैं कर्क रेखा से। और इसकी ट्रिक है क्या आपकी? राम मित्र गुड़ पी छाछ। इसी से आपको पूरे राज्य याद हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी छोटी सी और महत्वपूर्ण ट्रिक है, वो भी आप सुन लीजिए। अगर आपको ये याद ना रहे तो वो तो आपको याद रहने वाली है। वो ट्रिक है क्या आपकी? तो वो ट्रिक है आपकी मगरमच्छ झपटा। ट्रिक क्या है आपकी? मगरमच्छ झपटा। इससे भी आपको याद हो जाएंगे कि जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से गुजरती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं मगरमच्छ झपटा के अंदर मैं का मतलब होता है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो मैं से आप क्या याद रख लेंगे कि जो मध्य प्रदेश होता है वो कर्क रेखा से गुजरता है। नेक्स्ट है आपका ग से क्या याद रखेंगे आप? गुजरात। जो गुजरात होता है वो भी किससे गुजरता है? एक प्रकार से, तो वो भी गुजरता है कर्क रेखा से। फिर नेक्स्ट है आपका र। और र का मतलब आपको याद क्या रखना है यहाँ पर? तो र का मतलब रखना है यहाँ पर याद आपको राजस्थान। तो जो राजस्थान होता है ये भी किस रेखा से गुजरता है? कर्क रेखा से। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैं। तो मैं से क्या याद रखना है आपको? तो मैं से याद रखना है आपको मध्य प्रदेश या फिर मिजोरम। एक चीज सोच लेना आप, या तो मध्य प्रदेश या फिर मिजोरम। तो हम मान लेते हैं, हमने मध्य प्रदेश पहले मान लिया था, तो मैं का मतलब होता है यहाँ पर मिजोरम। और फिर छह का मतलब होता है आपका छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ होता है ये भी क्या है आपका? तो ये भी किस रेखा से गुजरता है? कर्क रेखा से। फिर लास्ट में है आपका झ, यानी कि जो झपटा है उससे देखते हैं। झ का मतलब होता है यहाँ पर झारखंड। और जो प है उसका मतलब होता है पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल आपका दे रखा है। और लास्ट में जो आप टा देखते हो, टा से आप इंग्लिश में मान सकते हो, टा का मतलब होता है टी ए। तो टी ऐसे हम समझ सकते हैं यहाँ पर त्रिपुरा। तो इससे भी आपको जो कर्क रेखा होती है वो किन किन राज्यों से गुजरती है ये भी आपको याद हो जाएगा। थी क्या ट्रिक? मगरमच्छ झपटा। उससे ही आपको ये भी राज्य आपके याद हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो आप उस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और क्वेश्चन है क्या आपका? भारत में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू। ट्रिक आपको अच्छी लगी तो ट्रिक को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। थैंक यू। शस्त्र मस्त्र, जय हिंद, जय भारत।